दोस्तों, स्टडी विद कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग हायर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, जो लालजी प्रसाद सर के बुक का है। और हम लोग इसका पूरा फुल सॉल्यूशन देख रहे हैं। हम लोग, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1A का 5 तक का क्वेश्चन हम लोग किए थे। इस एक्सरसाइज में 5 से आगे के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस क्लास का नोट्स चाहते हैं या फिर आपके पास लालजी प्रसाद का बुक नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा और आपको लालजी प्रसाद बुक का PDF भी मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जा सकते हैं, आपको वहां भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको डाउट पूछने का भी मौका मिलेगा, आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 5 तक क्वेश्चन देख लिए थे, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस cos x प्लस आयोटा साइन x बाई साइन x प्लस आयोटा cos x का पावर 5 इन फॉर्म ऑफ cos a प्लस आयोटा साइन a। कह रहा है कि ये जो आपका पूरा दिया हुआ है, इसको आप इस cos a प्लस आयोटा साइन a के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, मतलब व्यक्त करिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि हम लोग जो डिमॉर्गन थ्योरम पढ़े हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पढ़े हैं, लेकिन इसके नीचे में जो दिया है साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा दिया है। और आपको बताया था कि जब भी ऐसा मिलेगा हम इसको पहले चेंज करेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। सबसे पहले तो इसमें जो दिया है उसको हम y मान लेते हैं, लेट y बराबर जो दिया है उसको लिख दिए। उसके बाद मेरा पहला काम होगा कि ये जो पावर में 5 दिख रहा है, इसको हम अलग अलग कर देंगे, ऊपर का अलग नीचे का अलग। क्यों? ताकि हमको तो इसका नीचे वाला का काम करना था, पहले इसको फरिया के इसको और इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तब ना नीचे वाले पर हम कुछ भी अप्लाई करेंगे। नहीं तो अभी तो कुछ भी अप्लाई करेंगे तो पूरे पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर में 5 है, होल पावर में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम रखेंगे और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, तब पावर में जो 5 था वो -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस साइन को और इस कॉस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे और कॉस को साइन में चेंज करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम π/2 - x करके भी कर रहे हैं। मतलब दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे। और क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी होता है कि कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन देख के समझ आता है कि किस तरह से इसको चेंज करना है। वो जहाँ आएगा वहाँ हम बताएंगे। अब इस पर हम डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में व्यक्त हो गया है, एक्सप्रेस हो गया है। तो डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे। डिमॉर्गन थ्योरम के यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। वी गेट, हम पाते हैं कि डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम पाते हैं कि जो पावर में 5 था वो एंगल के मल्टीप्लाई में आ गया, और इसका जो -5 था वो भी एंगल के मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसको लिखेंगे cos 5x प्लस आयोटा साइन 5x, -5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos 5π/2 -5x और माइनस साइन 5π/2 -5x। ठीक है, -5 से मल्टीप्लाई किए, सिंपल सा बात है। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे से, मतलब cos 5x प्लस आयोटा साइन 5x का मल्टीप्लाई करेंगे cos 5/2 -5x माइनस साइन 5π/2 -5x। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपको इतना आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब एक एक चीज़ इसमें मल्टीप्लाई करने का तो बताएंगे नहीं, 9th क्लास का है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिएगा, आपको आएगा cos 5x माइनस 5π/2 -5x प्लस आयोटा साइन 5x माइनस 5π/2 -5x, और इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा y इज इक्वल टू cos 5π/2 -10x प्लस आयोटा साइन 5π/2 -10x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला था, एक मिनट, क्वेश्चन में हमको बोला था कि इसको एक्सप्रेस करना है cos a प्लस आयोटा साइन a के फॉर्म में। तो आप देखिए ना, यहाँ cos a एक जगह पर इतना है
प्लस आयोटा था, आयोटा है, और साइन बी के कॉस ए प्लस आयोटा साइन बी बोला था, तो यहाँ साइन बी के जगह पर इतना है, तो कॉस ए प्लस आयोटा साइन बी के रूप में ये बदल गया है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करिए इतना को इन द फॉर्म ऑफ इतना, मतलब क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही टाइप का है, बस यहाँ n दे दिया है 5 के जगह पर, यहाँ x के जगह पर 5 दे दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट मान लेंगे कि y इज इक्वल टू इतना है, फिर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मतलब चेंजिंग करना होगा क्या, क्योंकि यहाँ नीचे में माइनस है, ये नीचे माइनस है, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों में प्लस था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर में तो सेम सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई का होल स्क्वायर बाई नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा फाई, सॉरी अल्फा बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आयोटा प्लस साइन आयोटा स्क्वायर -1 था और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। और आपको याद होगा पूरे का होल पावर n था, अब देखिए ना यहाँ पर पूरे का होल पावर n है, तो ये तो रहेगा ही जिस तरह है उस तरह। तो हम इसको लिख सकते हैं cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई का होल स्क्वायर का पावर n, और cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई का पावर 2n, क्योंकि ये 2 है और इसके पावर में n है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। आपको पता है x का पावर अगर n लिखे और फिर इसका पावर m लिखे तो हम इसको लिखते हैं x का पावर n प्लस m, बस यही वाला फंडा यहाँ पर है, ठीक है। तो अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, अब इसके बाद हम डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो पावर में 2n है वो मल्टीप्लाई में आ गया और y बराबर cos 2n फाई प्लस आयोटा साइन 2n फाई हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 का 1 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि प्रूफ करिए कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा। इस बात को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि टू प्रूफ डेट इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, इसको लिख देंगे। उसके बाद पहला काम होता है कि हम LHS को लेते हैं और सोल्व करते करते RHS ला देते हैं। तो चलिए LHS को उठा लिए, पावर में होल पावर में n दिया है, तो एक बात हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हम जो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के लिए लगाते हैं और इसका पावर n रहता है तब, लेकिन यहाँ पेज फंसा दिया है कि +1 दे दिया है और नीचे में भी 1 दे दिया है, तो 1 को तो हमें हटाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा को एक साथ लेकर इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह पर लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आगे आपको समझ में आएगा कि यही फार्मूला मतलब क्यों यूज किए हैं, ठीक है। तो जब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे तो हम पाएंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया प्लस आयोटा, और साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सेम काम नीचे भी करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ऊपर में 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ जा रहा है, तो इसमें बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। नीचे में भी 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा बाई 2 अब प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस होगा, गलती से प्लस लिखा गया, ठीक है। तो ये 2 कॉस थीटा बाई 2 2 कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, और इसका होल पावर कितना है, n है, ठीक है। आगे क्या करेंगे कि हम इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, इतना तो हमारा आया ही है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हम पाते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं कि ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और आयोटा स्क्वायर जो है -1 हो जाएगा, ये प्लस कर देगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 हो जाएगा। तो बस वही काम किए हैं, ऊपर को सेम रखते गए हैं और नीचे में इसको 1 लिख देंगे, और पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का पावर 2n। अब हम क्या करेंगे, इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 2n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन 2n थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और यही RHS में दिया था तो हम लिख देंगे इक्वल टू RHS, और ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 का सेकेंड क्वेश्चन। 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि प्रूफ करिए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n कॉस का पावर n थीटा बाई 2 इंटू कॉस 1 बाई 2 n थीटा। ठीक है, LHS बराबर RHS प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो लिख देंगे कि टू प्रूफ डेट हमको प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना, उसके बाद LHS ले लेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में कराए हैं, बस वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट करेंगे, और साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 पुट करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 प्लस करके हम यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अपना RHS खुद ही आ जाएगा, या फिर आंसर निकालना होगा तो आंसर खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, फिर यहाँ से हम 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, पावर में n है तो पावर में n रहेगा। अब पावर का जो n है उसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम एक एक्स वाई का पावर n लिखे तो इसको लिख सकते हैं x का पावर n इंटू वाई का पावर n। उसी तरह यहाँ 2 कॉस थीटा कॉमन निकाले थे, उसका पावर n अलग हटा दिए तो 2 का पावर n हो जाएगा, और cos का पावर n थीटा बाई 2 हो जाएगा, और फिर ये अलग सेपरेट हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का पावर n। फिर उसके बाद इसका भी उसी तरह सेपरेट हो जाएगा 2 का पावर n इंटू कॉस का पावर n थीटा बाई 2, और ये अलग हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का पावर n। दोनों में ये बात सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2 का पावर n इंटू कॉस का पावर n थीटा बाई 2, तो बच क्या रहा है cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का पावर n, अब प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का पावर n। अब क्या करेंगे, हम इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाएंगे ये तो सेम ही रहेगा, इतना इंटू n एंगल में आ गया, n जो पावर में आपको दिख रहा था ये अब एंगल में आ जाएगा, तो cos n थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस cos n थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन n थीटा बाई 2 हो जाएगा, आयोटा साइन n थीटा बाई 2 आयोटा साइन n थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2 इंटू कॉस n थीटा बाई 2, इधर ये पहले से मौजूद है 2 का पावर n कॉस का पावर n थीटा बाई 2, 2 का पावर यहाँ आपको 1 दिख रहा है और यहाँ n दिख रहा है, मतलब बेस इक्वल है, तो दोनों का पावर ऐड कर देंगे तो 2 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ आपको cos का पावर n थीटा बाई 2 या फिर 1 बाई 2 थीटा आपको दिख रहा है, और यहाँ है cos 1 बाई 2 n थीटा, दोनों में अंतर है, इसमें जो है n पावर में है, इसमें जो है n मल्टीप्लाई में, इसलिए दोनों अलग अलग है, तो इसको अलग अलग ही लिखेंगे, एक साथ लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। और RHS में हमें यही प्रूफ करना था, तो इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूफ हो गया। 8 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n माइनस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर n प्लस 1 इंटू आयोटा इंटू कॉस का पावर n थीटा बाई 2 साइन n थीटा बाई 2। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सीधा हम लिखेंगे टू प्रूफ डेट इतना इज इक्वल टू इतना, उसके बाद सीधा लिखेंगे LHS इज इक्वल टू जितना दिया उतना लिख देंगे, और सेम कंसेप्ट जैसे पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में अप्लाई किए हैं, बस वहीं 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद साइन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इसको यूज करने के बाद हम फिर वही काम करेंगे 2 कॉस थीटा बाई 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे,
और पावर में जो n है उसको अलग अलग करेंगे, सेम कंसेप्ट पीछे वाला है। तो उसके बाद हम पाएंगे कि फिर ये पावर 2 का पावर n cos का पावर n थीटा बाई 2 दोनों में आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। फिर उसके बाद इस पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे, और डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम पाते हैं कि cos n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2 माइनस cos n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2 आया। मतलब इस बार cos कट रहा है, उस बार साइन कट रहा था। उसके बाद क्या होगा, 2 का पावर n cos का पावर n थीटा बाई 2 है ही, और उसके बाद आयोटा इसमें है, इसमें भी आयोटा है, तो 2 आयोटा हो जाएगा, और साइन 1/2 n थीटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा साइन n थीटा बाई 2 और आयोटा साइन n थीटा बाई 2, 2 आयोटा साइन n थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 2 का पावर n प्लस 1 इंटू आयोटा। 2 का पावर n प्लस 1 कैसे हुआ है, यहाँ 2 एगो है और इसका पावर 1 है और इसका पावर n है, तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, तो आयोटा सिंगल बच जाएगा। तो आयोटा इंटू कॉस का पावर n इन कॉस का पावर n और 1/2 थीटा या फिर थीटा बाई 2 बात सेम ही है, और इंटू कॉस यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे साइन होगा, गलती से कॉस लिखा है, साइन 1/2 n थीटा, और यही RHS में हमको प्रूव करना था और ये प्रूफ हो गया। आगे 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला है 9 नंबर क्वेश्चन में, इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, b इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, c इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी प्लस 1/ABC। मतलब a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू दिया है, तो बोला है फाइंड करिए ABC और प्लस 1/ABC। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ABC का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 1/ABC का वैल्यू निकाल देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ABC प्लस 1/ABC का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन a इज इक्वल टू इतना, b इतना, c इतना, मतलब जो दिया है उसको लिख देंगे। उसके बाद वी है ABC इज इक्वल टू, तो ABC का वैल्यू कितना आएगा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा इंटू कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। आपको बताया थी इस तरह से अगर मल्टीप्लाई में है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। डी मॉर्गन थ्योरम के प्रूफ में इसको हम मल्टीप्लाई करके भी बताए हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये ABC का वैल्यू निकल गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हम क्या करेंगे, 1/ABC का वैल्यू निकालेंगे, तो 1/ABC का वैल्यू ये जितना ABC आया है 1 करके इतना हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में -1 आ जाएगा, चूंकि 1 था, मतलब 1/x है, अगर कहीं लिखा तो हम नहीं लिख सकते x का पावर -1, तो बस वही बात किए हैं। इसको नीचे से उठा करके ऊपर ले गए हैं तो पावर में -1 लगा दिए हैं। अब पावर में जो -1 है, डी मॉर्गन थ्योरम से हम इसको मल्टीप्लाई में, एंगल के मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो एंगल के मल्टीप्लाई में लाएंगे तो -1 कॉस का तो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है, तो इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम ही रह जाएगा। लेकिन ये यहाँ माइनस कर देगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू निकला है, 1/ABC का, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन हमको तो वैल्यू निकालना है ABC प्लस 1/ABC का, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, ABC का जो वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे 1/ABC का वैल्यू। तो हम पा रहे हैं कि ये दोनों सेम है, लेकिन इसका साइन चेंज है तो इस कट गया, तो कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू दिया है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बी इज इक्वल टू दिया है cos 5 प्लस आयोटा साइन 5। तो बोल रहा है शो करिए फर्स्ट में कि इतना इज इक्वल टू इतना, सेकंड में इतना इज इक्वल टू इतना, थर्ड में इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। शो करना है मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख देंगे इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना। उसके बाद इस तीनों को एक साथ अगर हम टारगेट करें तो हम देखेंगे इस तीनों के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें निकालना। तो हमको a का पावर m निकालना पड़ेगा, a का पावर n
m निकालना पड़ेगा और b का पावर n निकालना पड़ेगा। a का पावर m तो निकल ही जाएगा, b का पावर n इस टाइप से निकालना पड़ेगा। तो जो जो हमको निकालना पड़ेगा हम पहले निकाल लेते हैं। तो a का पावर n निकाल लेते हैं। तो a का पावर n कैसे निकलेगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। a का वैल्यू है, ic के पावर में n कर देंगे और इस पर डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे। उसी तरह b का पावर n निकालेंगे तो b का वैल्यू रख देंगे, इसका पावर में n रख देंगे, इस पर डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे। तो a का वैल्यू हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब b के पावर n का वैल्यू हो जाएगा cos n फाई प्लस आयोटा साइन n फाई। उसके बाद सिमिलरली हम a के पावर m का वैल्यू निकाल लेंगे cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। b के पावर m का वैल्यू निकाल लेंगे cos m फाई प्लस आयोटा साइन m फाई। इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद ए क्यू का हमको जरूरत पड़ा था, ए क्यू फर्स्ट में निकालना है। तो ए क्यू इसी तरह कितना हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। बी क्यू कितना हो जाएगा cos 3 फाई प्लस आयोटा साइन 3 फाई। उसके बाद फर्स्ट नंबर में हमको LHS में दिया है ए क्यू बाई बी क्यू प्लस बी क्यू बाई ए क्यू और इसके बराबर RHS में कुछ दिया है जिसको प्रूव करना है। तो हम इसको सोल्व करते जाएंगे, खुद ही RHS आ जाएगा। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। ए क्यू का वैल्यू आया है cos 3 थीटा अब प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। अब बाई बी क्यू का वैल्यू आया cos 3 फाई प्लस आयोटा साइन 3 फाई। फिर बी क्यू का वैल्यू आया cos 3 फाई प्लस आयोटा साइन 3 फाई और ए क्यू का वैल्यू आया cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ये सबको पुट करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो नीचे में आपको दिख रहा है इसको ऊपर ले जाएंगे और पावर में कर देंगे -1 और लगा देंगे डी मॉर्गन थ्योरम। फिर उसी तरह इसके नीचे वाले को ले जाएंगे ऊपर और पावर में लिख देंगे -1 और डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। तो कॉस का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बेचारे साइन को निगेटिव कर देगा, बस इतना ही होगा। तो कितना हो जाएगा LHS cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इंटू, आपको बता रहे थे cos का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इसको निगेटिव कर दिया है, माइनस आयोटा साइन 3 फाई हो जाएगा। अब प्लस फिर ये सेम रहेगा और यहाँ इसको माइनस कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको तो ऐड कर ही रहे हैं तो ये वाला और आपका ये वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। माइनस आयोटा कॉस, एक मिनट, माइनस आयोटा कॉस 3 थीटा इंटू साइन 3 फाई और यह है प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। एक मिनट, इससे ये कट रहा है, इसमें साइन 3 पाई है, इसमें भी साइन 3 पाई है, इसमें cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा है, इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो इससे ही खत्म। उसके बाद इससे ये खत्म, क्योंकि इसमें cos 3 फाई है, इसमें भी cos 3 फाई है, इसमें साइन 3 थीटा है, इसमें भी साइन 3 थीटा है, इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो ये खत्म। अब जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। जो बच रहा है उसको लिखने के बाद हम पाते हैं कि इतना इसमें बच रहा है और इतना इसमें बच रहा है, तो इसको फार्मूला में बैठाएंगे तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस 3 फाई प्लस आयोटा बोल रहे हैं, प्लस cos 3 थीटा माइनस 3 फाई। अब फिर हम इसको जोड़ देंगे। अब देख रहे हैं दोनों सेम है, cos 3 थीटा माइनस 3 फाई, ये भी है cos 3 थीटा माइनस 3 फाई, तो हो जाएगा 2 cos 3 थीटा माइनस 3 फाई और 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 इंटू थीटा माइनस फाई। और यही RHS में था जो कि हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। तो पहला पार्ट हम प्रूफ कर दिए। चलते हैं दूसरा पार्ट की ओर। दूसरा में LHS बराबर दिया है a का पावर m बाई b का पावर n और प्लस b का पावर n बाई a का पावर n, बस सेम ही है, बस वहाँ न्यूमेरिक वैल्यू दिया था, यहाँ m और n दिया है। बस सेम कंसेप्ट अप्लाई करते चलेंगे जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में किए हैं और आप आगे देखिए, बस सीधा सिंपली LHS RHS इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे उसमें कटे हैं उसी तरह इसमें भी कटेंगे। सेम आप एक बार अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर, आपको सारे का सारा समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा अंतर होगा, बस यहीं पर, वहाँ इसमें कॉमन आ गया था, यहाँ कॉमन नहीं आएगा, बस यहीं पर थोड़ा सा बस अंतर है, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। आप एक बार देखिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है a का पावर m इंटू बी का पावर n प्लस a का पावर 1 बाई a का पावर m इंटू बी का पावर n।
थोड़ा सा इसका अलग कंसेप्ट है बट है सेम ही। बस सबका वैल्यू पुट करते चलेंगे। बी का ए का पावर एम का वैल्यू रख देंगे, फिर बी का पावर एन का वैल्यू रख देंगे और 1/, इसका वैल्यू रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं कॉस एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई। क्यों ऐसा लिखे हैं, तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब इस तरह से मल्टीप्लाई में दिया रहता है तो हम इसको इसके एंगल्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कि इसका जो एम थीटा है इसके साथ इसके एन फाई को ऐड कर दिए हैं। उसी तरह नीचे वाले में भी करेंगे, सेम कंसेप्ट ही हो जाएगा कॉस एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई। अब इसके नीचे को ऊपर ले जाएंगे और पावर में -1 होगा और उसके बाद फिर से इस पर हम डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये कट जाएगा और ये बचेगा 2 cos m थीटा प्लस एन फाई, जैसे पीछे हम यूज किए हैं, और ये RHS के बराबर हो जाएगा और ये प्रूफ हो गया, आपका 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में सोल्व कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।